शुभोदय। आज मेरा नाम अंशु कुमारी है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हम सब एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। प्रस्तुत पाठ के लेखक है शरद जोशी। इनका जन्म 1931 में हुआ था, मृत्यु 1991 में हुआ था। तो इस पाठ के लेखक के घर एक अतिथि आए हुए थे और वह अतिथि इतने ढीठ थे कि आए तो थे लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, कवि बैठे हुए थे और ये भी गेस्ट भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला, क्या तुम वो कैलेंडर को देख सकते हो? उस कैलेंडर की तारीखें बढ़ रहे हैं लेकिन तुम यहाँ से जा नहीं रहे हो। वह मन में सोच रहे हैं, ये वह बोलना चाहते तो है लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि अतिथि देवो भव होते हैं, वो भगवान के रूप होते हैं, उनको जाने के लिए हम कह नहीं सकते। तो वह बोल रहे हैं, तुम्हारा यह तीसरा दिन है, अगर तुम्हें दिन गिनना आता हो तो गिन लो। तो वह क्या करते हैं, वह बोलते तो है लेकिन अतिथि सुनना नहीं चाहते, कुछ नहीं बोलते, वह चुप हो जाते हैं। बाद में ऐसे ही उन्होंने, जब वह आए तो उन्होंने उनका मान सम्मान किया, उनको खाना पीना अच्छा व्यवस्था सब कुछ किया और उनको अच्छे से मान स्वागत किया। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन वह वैसे ही सोच रहे थे, इतना दिन तो एस्ट्रोनॉट भी चांद पर जाकर इतना दिन नहीं रहते और तुम ये कि इतनी छोटी सी यात्रा करके तुम इतने दिन मेरे घर में रह रहे हो, यह वह सोच रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, वह बोले कि जिस दिन तुम मेरे घर में कदम रखे उसी दिन मेरा बटवा कांप गया। उनका बटवा बहुत, ये जैसे अभी गेस्ट आते हैं तो खर्च बढ़ जाता है, बहुत सारे खाना पीना लाना पड़ता है, बहुत ये करना पड़ता है ना, इसीलिए उन्होंने बोला जब भी तुम आए मेरा बटवा कांप गया और तभी भी मैंने तुम्हें मुस्कुरा कर तुमसे गले लगाया, अंदर आने के लिए कहा, मेरी बीवी ने तुम्हें नमस्कार, सादर नमस्कार किया, लेकिन फिर भी तुम हो कि जाना चाहते नहीं हो, तुम हमारे मुश्किल जानना नहीं चाहते, तुम हमारा मुश्किल नहीं जानना चाहते, ऐसा हमने क्या किया। उसके बाद वो यह भी कहते हैं कि तुमने तो मेरा इनकम भी देख लिया, मैं कितना कमाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, हम सब क्या बात करते हैं, हम क्या करते हैं, तुमने ये सब हमारे बारे में जान लिया है। तुम्हारा यह जाने का समय, यह बहुत अच्छा समय है, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन यह नहीं जाना चाहते, यह नहीं जा रहे हैं। तो क्या बोले कि सारे जो गेस्ट आते हैं वह तो 1-2 दिन रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मेरा तो यह सपना सपना ही रह गया कि मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ आऊँ और बोलूं कि मैं थोड़ा देर छोड़ आऊँ, तुम प्लीज और थोड़ा देर रुक जाओ, लेकिन तुम हो कि जाना चाहते ही नहीं हो, तुम तो मेरा सपना सपना ही रह गया, इतना वह बोलना चाहते थे। और इसका दूसरा पार्ट मेरे दोस्त राशिद खान करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राशिद और आज मैं आपको तुम कब जाओगे अतिथि पाठ का दूसरा दृश्य समझाऊंगा। जैसे कि आपने देखा कि मेरी दोस्त अंशु ने आपको दृश्य बन सिखाया है और इसे आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। आग्रह का मतलब है रुकावट। रुकने के लिए कहेंगे लेकिन तुम नहीं मानोगे, हमको घर जाना है करके तुम बोलोगे, इसीलिए हम तुमको रेलवे स्टेशन तक छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इधर लेखक कहते हैं कि इधर अतिथि देवो भव नहीं, राक्षस का अंश है। इसीलिए लेखक एक इंसिडेंट को लेते हैं। अच्छे अतिथि कौन होते हैं? जो 2-3 दिन तक रखकर अच्छी तरह से सबके साथ हिल मिल कर रहते हैं और ये अतिथि तो 10-15 दिन होकर भी नहीं भाग रहा है घर से। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह रुकावट करेंगे लेकिन तुम नहीं जाओगे। ये किसको कहते हैं? अच्छे अतिथि को कह रहे हैं। लेकिन एक दृश्य ऐसा आया कि लेखक को दिल से बहुत बुरा लगा। वो था जब लॉन्ड्री को कपड़े देने का दृश्य। लेकिन उससे पहले एक और मैं आपको बताना चाहूँगा। जब लेखक ने उनकी तैयारी क्या क्या की, लेखक ने उनको कैसे अपने घर में
व्यवस्था दी, वो सब अब जानेंगे। पहले तो दो अच्छी चीज़ें की। एक तो लंच अच्छी तरह से करवाया, लंच, और रात को सिनेमा दिखाया। लंच अच्छी तरह से कराया और रात को सिनेमा दिखाया। यह दो लेखक ने अतिथि के साथ बहुत अच्छी तरह से की। और एक दृश्य ऐसा आता है जब लेखक को लगता है कि अतिथि देवो भव नहीं, राक्षस का कोई अंश होता है। और वह दृश्य है जब जब अतिथि ने लेखक को कहा कि मुझे अपने कपड़े लॉन्ड्री को देने हैं। लॉन्ड्री मतलब लॉन्ड्री में कौन रहता है? कपड़े धोने, धोबी। धोबी, कपड़े धोने वाला धोबी रहता है। और धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। और जब अतिथि ने कहा कि मुझे अपने कपड़े लॉन्ड्री को देने हैं, तब लेखक को बहुत दिल से बुरा लगा। अनसोचा था ये वाला दृश्य, अनसोचा था। लेखक को दिल से बुरा लगा। क्यों? क्योंकि अतिथि और बहुत दिनों तक रुकने वाला है करके वो इनडायरेक्टली लेखक से करता है। शुरुआत कैसे करता है जानिए। मुझे अपने कपड़े धोबी को देने हैं करके मुस्कुराते हुए करता है। अगर कोई काम करवाना है तो मुस्कुराते हुए ही करता है ना। जा कपड़े दे के आ करके कोई बोलेगा तो कोई नहीं करेगा। इसीलिए मुस्कुराते हुए अपने काम को शुरू करता है। कहाँ जल्दी कपड़े धुलेंगे करके फिर अतिथि पूछेगा तो लेखक बोलेंगे लॉन्ड्री में दे दो, जल्दी सूख जाएंगे। लेकिन दिल में क्या था? लेखक के दिल में क्या था? जल्दी जा, तू जल्दी जा, अभी तक घर में क्यों है? तेरा घर नहीं है क्या? जल्दी जा करके लेखक अपने दिल में बोल रहे हैं। और जब पत्नी आकर लेखक को पूछती है कि लेखक को पूछती है कि किधर जा रहे हो करके, जब लेखक कहते हैं कि लॉन्ड्री जा रहा हूँ, अतिथि के कपड़े धुलाने के लिए देने जा रहा हूँ, तब पत्नी आंखें बड़ी कर देख रही थी। बड़ी कर देखना का अर्थ मुहावरा एक है, आंखें बड़ी कर देखना, गुस्से से देखना। ठीक है, आंखें दिखाना। अच्छा, आंखें दिखाना, गुस्से से देखना। लेखक की पत्नी उनको घूर कर देख रही थी। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ड्री में कपड़े देने वाले थे। और वो इनडायरेक्टली लेखक और लेखक की पत्नी को कहने वाले थे कि हम और 10-15 दिन रहने वाले हैं। इसलिए लेखक को बहुत दिल से बुरा लगता है और लेखक डर से अपना दिल छोटा करते हुए लॉन्ड्री को जाते हैं। धन्यवाद।